हेलो दोस्तों, कैसा है आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के बीच में यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित कुछ जीएस के पोर्शन लेकर आए, जिनमें से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं। अब आप देख रहे हैं कि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है लगातार। तो अभी आपको फैक्टों पर ज़्यादा फोकस करना है। आइए कोई आलतू फालतू की बकवास न करते हुए सीधा शुरू करते हैं क्लास को, और इन क्लासों को आप सभी लोग अपने दोस्त मित्र तक ज़रूर शेयर करें। अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इससे संबंधित बातचीत करते हैं। अब बातचीत में सबसे पहले यहाँ पर हम आपको थ्योरी, एक क्लास थ्योरी की, फिर अगली क्लास इसी से संबंधित आपके एमसीक्यूज या पीवाईक्यू की होगी। तो आप सभी लोग पहले थ्योरी पढ़ें, फिर उसके बाद पीवाईक्यू देखें और फिर बताएं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और फिर अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, और आप सभी लोगों को 75 प्लस नंबर लाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी इससे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा, उत्तर प्रदेश से संबंधित जिसमें आपके लोअर एग्ज़ाम आता है, तो लोअर की वैकेंसी आने वाली 1900 प्लस पद आ रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो पोर्शन है वो है आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, और इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया। इसमें अगर पूछ लिया जाए कितने प्रतिनिधित्व शामिल या भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधियों ने। अब कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट कि प्रमुख नारे और उनसे संबंधित महापुरुष किससे क्या संबंधित था। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को, और देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन बड़ी करते हैं ताकि एकदम सही दिखे। तो देखिएगा, ये कथन है और ये कौन से महापुरुष या किसने कहा है उससे संबंधित। तो पहला कथन यहाँ पर है आपका कि हु लीड ऑफ इंडिया डाइस। तो ये कथन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने इसे प्रसिद्धि या लोकप्रिय बनाया। कहा गया इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी द्वारा दिया गया था, जिसे भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था। पुनः वेदों की ओर लौटो, आपके दयानंद सरस्वती से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। या जय हिंद का नारा, सुभाष चंद्र बोस जी। पूर्ण स्वराज, अभी हाल फिलहाल अभी यूपीपीसीएस का यूपीआरओ का एग्जाम हुआ है, और वहां पर इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था। तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाहौर अधिवेशन। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, 15 अगस्त आ रहा है तो आप गाना भी गाते हैं, तो आपके श्यामलाल गुप्ता जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, यूसुफ मेहर अली जी ने। लेकिन सरफरोशी की तमन्ना कविता आपके बिस्मिल कागा अजीमाबादी ने लिखी थी, जबकि इस कविता का लोकप्रिय राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया था। सत्यमेव जयते आपके मुंडोक उपनिषद से। हे राम, महात्मा गांधी जी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। अब आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी की किस पुस्तक से? जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, आपके पंडित कह सकते हैं हमारे देश के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रसिद्ध किया है। आगे आते हैं, कहा गया है, आप सभी लोग देखते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी थे, तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत के लॉर्ड
वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये भी अभी आरओ के एग्जाम में 27 जुलाई को पूछा गया है। 1884 से लेकर 1888 में थे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अब यहाँ से संबंधित आपसे कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद करके चलते चलना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था, बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, आगे देखते हैं। और आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेशन को लाइक शेयर भी करते चलना और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते चलना चलिएगा। तो पूछ लिया जाए कि इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, तो आप कहेंगे 1887 वाला अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूले हैं। कौन है? जॉर्ज यूले। कांग्रेस के किस समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम आपके वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों की कहा गया दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। तो आपके कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने कब? 1916 के लखनऊ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है या जाना जाता है। आगे देखते हैं। देखिए कि क्या पूछ लिया जाए 1916 की जो अध्यक्षता या अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमू या आपके मजूमदार जी ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रश्न फिर से बन सकता है आपके यूपी SSS भी के किसी भी एग्जाम में या फिर आपके यूपी PCS में, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किस अधिवेशन में बोला गया था? तो आप कहेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे देखेंगे। कहा गया सन 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। ये भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा कि ये बात किसने कहा था कि जैसे ही भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति होगी वैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया और इस दौरान वह मुंबई का गवर्नर था। तो कौन? लॉर्ड विलिंगटन। यह अधिवेशन 1915 में आयोजित किया गया था। तो यह अधिवेशन कब? 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी किससे बात संबंधित है? महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया है। कब? बेलगांव अधिवेशन के। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम भारतीय महिला ना, ये प्रश्न भी अभी 27 जुलाई के आरओ में पूछा गया। अब आप समझ सकते हैं इतना सा पढ़ाने पर कितनी सी चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, कहा गया वर्ष 1947 से 1949 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, आगे देखो। 1940 से 46 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी जी रहे। इम्पोर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24
जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये भी बात पूछी जा सकती है कि कब अपनाया गया था। ठीक है, आ दो भाई आगे। जनगण मन सर्वप्रथम, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन देखो जनगण 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से हुआ। इसे मात्र 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हुई। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया था आरो 27 जुलाई के एग्जाम में। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तिलक ने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कथन पूछा जा सकता है, क्या कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं कि मैं भीख मांगता रहूं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया। तो अगर पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय जी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु बनाया, तो मैजनी जी को। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय आपके बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जनक या जन्मदाता कहा। ठीक है, तो किसने कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना आज जागे या आगे बढ़े। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। इम्पोर्टेंट है कि किन मुस्लिमों ने अर्थी को हाथ लगाया या उठाया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका, यहाँ पर जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया। तो 20 जुलाई 1905 को किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो कब? 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता। कब? 16 अक्टूबर को। ये भी प्रश्न आया था इस बार के आरो के पेपर में। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन कहा गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा कराया। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के काल में 1905 में किया गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन बना था। क्या बना था? बंगाल विभाजन बना था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। कहा गया स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से कहा गया अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश माधव समिति की स्थापना की है। किसकी? स्वदेश माधव समिति की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार HW आपके निवेदन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में कहा गया अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई ज्ञानेंद्र नाथ या आपके गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। किसने किया? तो आप कहेंगे आपके अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई आपके गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर किया गया। दादा भाई नौरोजी को लोग
श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता या आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी याद करते हैं। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से सेंट्रल आपके फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। इम्पोर्टेंट है, कहा गया दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो आपके कहा गया एलिफेंट कॉलेज बम्बई में गणित और नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका कहा गया रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में किया। ये इम्पोर्टेंट है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा आपके सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के साथ लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा आपके जॉन मार्ले भारत का सचिव बना, राज्य सचिव बना। अब आता है आपका अगला टॉपिक, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो कहा गया इसमें सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को तहत मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल ने हमारा सर्वनाश किया, ये इनका कथन था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो याद करके रखोगे। 1916 से 1922 तक कहा गया काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रत्व का काल रहा है। तो 1916 से 1922 तक 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसन ने होम रूल लीग की स्थापना किया। तो सबसे पहले तिलक ने किया था, उसके बाद एनी बेसन ने किया था। बेसन ने कॉमन बिल और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी लीग का प्रचार किया था। ठीक है, अपनी लीग का क्या किया, प्रचार किया। कहा गया है कि तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ आपके बैप्टिस्टा तथा सचिव एन.सी. केलकर बने। इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, कहा गया एनी बेसन द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज आपके अरुंडले थे। मदन मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी राजकोट से हुई। कहाँ से हुई? राजकोट से हुई। आगे आता है महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया। करमचंद गांधी पोरबंदर कहा गया आपके वानकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। गांधी जी के पिता थे, उनका उपनाम काबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका 1894 तथा नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना भी की है। आगे देखो, कहा गया अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका वर्ष 1904 में एक आश्रम की स्थापना किए। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत रहे। गांधी जी ने लुई पास्चर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। आगे देखो, कहा गया गांधी जी ने समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी ने 24 वर्ष की आयु में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, याद रखना, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कब 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी 1915 में अहमदाबाद के कोस रब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा, विदेशी वस्त्र की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। आगे देखो,
कहा गया धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। क्या बात थी। 1917 से 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण आंदोलन बिहार में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों आंदोलन गुजरात में किए। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। इस बात को फैक्चुअली याद करके रखना। आगे देखते हैं। कहा गया एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर और ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। चार्ल्स आपके एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। ठीक है। एंड्रूज वर्ष 1925 से 1927 तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। क्या ये प्रश्न भी आपके आरओ में आया था क्या? देख लेना, चेक कर लीजिएगा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां से वो 1910 तक रहे। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो आपके कब हुई थी? 1918 में। ठीक है। 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इम्पोर्टेंट। सहजानंद सरस्वती बिहारी प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो 1936 में लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कब? 1946 में, 1946 में। कहा गया आपके वीपी वाडिया और बी कल्याण सुंदरम के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1918 में किया था। कब किया था? 1918 में किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी ने 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ये वाला प्रश्न आया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय जी तथा उपाध्यक्ष आपके जोसेफ कहा गया बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। आगे देखते हैं। कहा गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में आपके व्लादिमीर आपके इल्सिन लेनिन और रूसी पार्टी आपके बोल्शेविक द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या होने वाला है? कहा गया ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से लेकर 1939 तक माना जाता है। 1940 में रेडिकल आपके डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन राय ने की थी। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रेलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं।
कहा गया रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने के कार्यकाल के समय 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। तो किसके कार्यकाल में? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। आपके ब्रिगेडियर जनरल डायर को इसके अपराध के लिए नौकरी से हटाना पड़ा, किंतु आपके ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने ब्रिगेडियर जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। किसकी? मान की तलवार। 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। कहा गया जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी ने को सौंपा गया या किया गया उनके द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु CF आपके एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय आपके अली बंधुओं को जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान आपके हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न हाल फिलहाल बड़े इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आगे आते हैं और अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या अगला फैक्ट क्या है। कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे कहा गया खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया तथा CR दास ने विरोध किया। तो किसने विरोध किया था, ये बात इंपॉर्टेंट। तो किसने? CR दास जी ने। नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। बताएं इस दिन किसकी डेथ हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर इनकी चर्चा की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कहा गया जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसर-ए-हिंद से सम्मानित किया या सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी थी। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कहा गया चौरी चौरा कांड की वास्तविक 4 फरवरी 1922 है। 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से कहा गया शुद्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी वस्त्रों को जलाने को कहा गया अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो किसने कहा था? तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1920 से लेकर 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में, कब 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में, तथा आपके जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली से ले जाया गया स्थापित हुए। CR दास
CR दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी का आगे CR दास जी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा आपके मोतीलाल नेहरू जी इसके सचिव रहे। क्या रहे? सचिव रहे। आगे देखो, कहा गया वर्ष 1925 में, कब? 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव या केंद्रीय विधानसभा या असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना आपके स्वराज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता अलीगढ़ बम कांड के केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। क्या? बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया। ये भी इम्पोर्टेंट। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य अध्यक्ष सहित शामिल हुए। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, तो क्या रखोगे याद? भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले आपके क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल या लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। आगे देखो, कहा गया लाहौर में साइमन कमीशन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट में भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर आपके डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य का दर्जा की बात ही कही गई थी। आगे देखो, कहा गया 1928 में इंडिपेंडेंस वार इंडिया लीग का गठन आपके जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट है। कहा गया कांग्रेस कार्य समिति 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस तथा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। कब? 12 मार्च 1930 को। देखिए, कहा गया महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों और कुछ स्रोतों से यह संख्या 78 भी मिलती है के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू भी किया या शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु से गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से आपके वेदरायण तक की नमक यात्रा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन का नेता हुए या उन्होंने नेतृत्व किया या उसने संभाला। अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू 21 मई 1930 को धरसना
धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलियर ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। इन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। आगे देखो, कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व कहा गया आपके जदो नाग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला इम्पोर्टेंट जो है आपके गैंडनिल्यू ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसने किया था? तो आप कहेंगे गैंडनिल्यू ने किया था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद करके रखो भाई। ठीक है, आ दो भाई। कहा गया इसे जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा आंदोलन? जिया तरंग। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप कहेंगे 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इरविन के जीवनीकार कहा गया आपके एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों का आपके सांत्वना पुरस्कार कहा था। 10 जून से लेकर 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 खंडों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने साइमन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर से लेकर 1931 से लेकर 31 दिसंबर 1929 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू इम्पोर्टेंट है तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो कौन लिया? महात्मा गांधी। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी कहा गया SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन में आपके किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किस हाल में? हो सकता है पूछ लिया ना। हाँ तो भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य बने थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 1900 सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया तथा आपके M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। ठीक है, याद रखो भाई। आगे देखो, यही लास्ट पेज है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन
1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे आपके मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या आपके कम्युनल अवार्ड कहा गया है। आगे देखो, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आरंभ किया था। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता कागज हस्ताक्षरित हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड में आपके प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 31 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई थी ना। अब जो लिखा है आप पढ़ सकते हो, कौन सी कहाँ से थी, कितनी कहाँ से थी। ऑल इंडिया आपके डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम, इम्पोर्टेंट है, बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। ऑल इंडिया आपके डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में, कब, 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में, वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावी परिणाम जारी हुए, जिनमें से कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों, कहां पर 5 प्रांत, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा आपके उड़ीसा में संपूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1935 में अधिवेशन के उपरांत 1937 में संपन्न हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना रहा, तो मात्र 28 माह का रहा। ये इम्पोर्टेंट बात है। कहा गया, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। आगे आ जाओ भाई, ऐसा और भी है। कहा गया 1948 के दौरान कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार अध्यक्ष बने और निर्विरोध चुने गए थे। क्या चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। ये वाला भी प्रश्न आया था आपके इस 27 अक्टूबर के दिन। कहा गया 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए या अध्यक्ष बने। 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बटलर समिति 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। ठीक है, याद रखो, आजकल फैक्ट पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही फैक्ट। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य वन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? 1927 में। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। याद कर लो भाई। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। आगे देखो, कहा गया 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कवायली कहा गया आपके क्रांताओं को भगाना आरंभ किया।
कहा गया यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ स्टेट के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। लॉर्ड लिथगो 1939 में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धप्रस्त या युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। कहा गया विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लिव आर पेरिस कागा फॉरएवर नामक से वितरित अपने पंपलेट में किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद करके रखो। ठीक है, कहाँ का छात्र था, आगे आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपका, वो कहा जा रहा है कि 22 से लेकर 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीगों का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, आ जाओ भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के प्रश्न नंबर 352 पर उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्र भक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे। अब आप तीसरे बताएंगे कौन होंगे। कहा गया सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथि की चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। क्रिप्स मिशन कब आया था, कमेंट करके बताएंगे, और ये प्रश्न भी आपके आरओ में आया था। अब आगे चल आता है आपका क्रांतिकारी आंदोलन। किससे संबंधित? क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा या आपके अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गया था। कहा गया जतिन नाथ मुखर्जी 1800 या 1879 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे और 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आपके अरेस्ट की हत्या कर दी गई थी। आगे देख, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी गठन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किस लिए फेंका था? कि मेरी बातों को सुना जाए। क्या आप लोग बहरे हैं क्या, जो सुनाई नहीं देता है? आ जाओ भाई। एक फिर आ गया 23 मार्च 1931, है ना, 23 मार्च 1931। ठीक है, देखेंगे 23 मार्च 1931 को क्या होता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहा गया चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध
सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे, इसलिए इन्हें याद करके रखना है आपको। कहा गया लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखो। कहा गया निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। तो किसने किया? अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया था। 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1932 में बीना दास दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। और भाई आगे देखेंगे, भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह ने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, याद कर लो कथन। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना तो कहाँ पर किया था? लंदन में किया था। कब? 1905 में। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से कराई गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय आपके सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। कहा गया राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत के प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलप्रोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर 376 या 376 यात्रियों को बैठा कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, अब आपके आता है अगला टॉपिक और यह है आपका विधायी संशोधन तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो देखते हैं। ठीक है, फिर इससे संबंधित आपके MCQs कराए जाएंगे अगली क्लास में। कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1933 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने? तो 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखोगे क्या? हाँ तो भाई कहा गया 1774 में किया गया एलिजा एम्पे एवं मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स आपके लेमेस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश के रूप में थे। ठीक है, 1786 के अधिवेशन के अनुसार विशेष अवसर में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया। अब आता है आपका कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर इम्पोर्टेंट यह है कि शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे। कहा गया 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथा सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर सीधा राजमुकुट पहुंच गया। कहां पर? राजमुकुट पहुंच गया। कहा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के दौरान गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। अब कमेंट करोगे राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में और आपका राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की।
भारतीय राष्ट्रीय परिषद 1861 के दौरान कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में स्थापित किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आप सभी लोग